पिछले 4 साल से लगातार चल रहे कॉमेडी सर्कस ने नए नए आयाम बनाए हैं। हमने टेलीविजन के उन एक्टर से भी कॉमेडी करवाई है जो हमेशा दर्शकों को रुलाते रहे हैं। टीआरपी के जरिए टीआरपी बढ़ाने वाले इन एक्टर्स ने भी हंसी का मेलोड्रामा किया। एक्टर्स के बाद बारी थी क्रिकेटर्स की। भाई उन्होंने भी हंसी के खूब चौके छक्के लगाए। ऐसे में हम सिंगर्स को कैसे पीछे छोड़ देते। इसीलिए इस बार हम लेकर आए हैं हंसी का एक नया सुर, कॉमेडी की एक नई ताल, कॉमेडी सर्कस के तानसेन। कौन सा तानसेन होगा, कौन सी जोड़ी का हिस्सा, उसका फैसला होगा कल के एपिसोड में। मगर आज हम देने वाले हैं एक सरप्राइज। कुछ ही देर बाद आपकी मुलाकात होगी रणवीर शौरी से, मगर वो यहाँ क्या करने वाले हैं उसका खुलासा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। फिलहाल बुलाते हैं हमारे पहले तानसेन को। ये है तो एक लड़की, मगर इनसे अच्छे अच्छे डरते हैं। ये है एक रैपर, तो सब लोग अपनी अपनी इज्जत संभाल के बैठना, क्योंकि अब आ रही है हार्डकोर रैपर। थैंक यू। हेलो अर्चना जी, क्या हुआ? आप सुबह जिम नहीं आई? पता है वो बिंदु ना दारा सिंह को फोन करके बोल रहा था कि सेहत क्या हमारे खाक बनेगी, हमारा तो कोच ही नहीं आता। आपको याद है ना मैं कौन हूँ? वो पिछले हफ्ते जब आपके गले में वो डंबेल फंसा था, मैंने ही तो निकाला था। कितनी बार बोला है घी लगा के खाया करो, सूखा लोहा गले को नुकसान देता है। सही बोला। हेलो दलेर जी। मेरी और दलेर जी की जो दोस्ती है ना बहुत पुरानी है। एक ही अस्पताल में पैदा हुए थे। वहाँ ना ये ऊंचा ऊंचा रोते थे और मैं यहाँ रैप करती थी। पता है अभी भी इतनी बड़ी फोटो लगी है उनके अस्पताल में, नीचे लिखा है सबसे ऊंचे स्केल पे रोने वाला बच्चा। अर्चना जी मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ना बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, तभी तो मेरा नाम हार्डकोर है। हम दोनों का ना बिल्कुल सेम फंडा है ना अर्चना जी? गलासी पियो, टल्ली हो जाओ और 4 बजे घर आओ तो हो जाए। तो अर्चना जी क्या ख्याल है ये हिप हॉप हर लेडी रैपर के बारे में? हार्डकोर यू नो योर स्पिरिट और आपकी जो एनर्जी है, जिस भी टीम में आप जाएंगे आई थिंक आप उसमें 4 चांद क्या, यू विल बी सच अ बिग एसेट एंड अ वेरी डेडली परफॉर्मर अलोंग विद देम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। दिलेर पाजी आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ कि हमारी बॉलीवुड की एक ही रैपर हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है, और रब इसी तरह बहुत बहुत सारी खुशियाँ और तरक्की देता रहे बस। थैंक यू पाजी, थैंक यू। Thank you very much for the one and only lady rapper, Hardcore. Thank you. अब मैं जिस जोड़ी को बुलाने जा रही हूँ उनमें से एक में तो जानवर की आत्मा समाई हुई है। कभी वो कछुआ बन जाते हैं, कभी चींटी बन जाते हैं, और अरे भाई कभी कभी शेर भी बन जाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल प्यारे, और उन्हें देखकर ये कहने को मन करता है जीतू रहे बेटा। और दूसरे के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट कर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अर्चना जी जरा ये सोचिए कि अगर सलीम और जावेद फिर से एक साथ लिखना शुरू कर दें, और दलेर जी ये सोचिए अगर जतिन और ललित फिर से एक साथ म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दें तो क्या होगा। और आप सोचिए अगर सुदेश और कृष्णा की जोड़ी फिर से कॉमेडी करना शुरू कर दे तो क्या होगा। जी हाँ, दोनों की एक साथ वापसी होने वाली है। बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कल्स के तानसेन। प्लीज वेलकम बैक विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज द ऑसम टूसम जोड़ी कृष्णा एंड सुदेश। इस डॉन को 11 चैनल के प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत आसान है। इंसानों को छोड़ो, बाहर मेरे को एक चूहे ने पकड़ लिया। कहता ओए सुदेश इधर आ। मैं क्या हाँ जी चूहा साहब। चल स्टैंड अप कर। ओ मैं क्या जा जाके तबला बजा। आपका ध्यान उधर ही क्यों जाता है यार? मैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही सिंगरों को मानता हूं। पहले नंबर पे तो अपने आप को,
दूसरे पे मुझे और दूसरे नंबर पे आप जो भी हमें सिंगर दे देंगे उसको। वो कहाँ है वो? क्या? ना मार मुझे। अरे मारू नहीं तो क्या फिर आपकी आरती उतारू? अरे सुदेश जी कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है आपके बिना यहाँ मैंने कितने मजे लिए। कहाँ चले गए थे? कृष्णा मत पूछ यार। ओके नहीं नहीं तू तो पूछ यार, मैं बताता हूँ। क्या हुआ? तेरे भाई ने कितने दुख से है तुम्हें पता नहीं। मेरे भाई ने दुख है? क्या हुआ मेरे भाई को? मेरा भाई तो घर पर है। नहीं नहीं हाँ मैं तू क्या हुआ तेरे को? मेरे को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था। अरे तो फिर छोड़ा क्यों उन्होंने तेरे को? सालों ने 10 करोड़ रुपए मांग ले। 10 करोड़ रुपए? नहीं सॉरी 1500। अबे साले क्या बकवास करे? कहाँ 10 करोड़ कहाँ 1500? हैं तुझे में फर्क नहीं नजर आता? अच्छा अब तेरे को फर्क नजर आने लगा है? पहले 10 करोड़ का कॉमेडियन छोड़ के 1500 रुपए वाले बंदे के साथ यहाँ कॉमेडी कर रहा था, तब तेरे को फर्क नजर नहीं आया? हैं, साले? और क्या साले शर्म क्यों आएगी मेरे को? अर्चना जी आप जानती हैं कभी कभार मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है कि नहीं? चलो ठीक है तू मेरा बाप बन जा, मुझे रख ले। मेरा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे रख लेगा ना तो अगर मुझे तो जीत जाएगा नहीं तो हार जाएगा। नहीं तो हार जाएगा साले। व्हाट? अबे इसका पिछला शो जुबली कॉमेडी सर्कस में जीत चुका हूं। क्या? वो तू जीता? हाँ हाँ मैं जीता हूँ। 6 लोग जीते। अरे इतने लोग वहां जीत गए, इतने तो हारे भी नहीं थे यहाँ पे। और तुमसे अच्छा तो मैं हूं, मैं यहाँ पे आया ही नहीं। आया ही नहीं तो साले अब क्यों आया है तू? अब क्यों आया है? प्यार की वजह से, अपने फैंस की वजह से। दिलेर पाजी, जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। लोगों ने भूख हड़ताल कर दी। कहाँ के लोगों ने? मेरे घर के लोगों ने भूखे मर रहे थे बेचारे, कहते पापा चले जाओ, घमंड छोड़ दो। मैं आ गया। असल में ये है कि बहुत होगी कॉमेडी, अब कुछ नया करना चाहता हूं मैं। अच्छा क्या? अब मैं सोच रहा हूं मैं जज बन जाऊं। अबे कुत्ते, पहले तू परफॉर्मर तो ढंग का बन, जज की बात में सोच। परफॉर्मर अच्छा नहीं हो तभी तो सोचा मैं जज बन जाऊं। अबे साले इसका मतलब ये परफॉर्मर अच्छे नहीं है? नहीं नहीं वो तो क्या बात है। ओ तुणक तुणक तुम तुणक तुणक तुम तुणक तुणक तुम दा दा दा, क्या बात है। मैं फैन हूं ऐसे परफॉर्मर दिलेर मेहंदी साहब। और अर्चना जी? उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? जिस बंदे को मैं जानता ही नहीं मैं क्यों बोलूं? अच्छा इस बंदी को मैं जानता ही नहीं मैं क्यों? साले 6 महीने क्या हो गए चला कि तू अर्चना जी को नहीं पहचानता? यार तो मेरी बात को समझ, मेरी पीठ पीछे सब कुछ बदल गया। अब मैं क्या करूं? मेरा कोई कसूर नहीं। देखो कल संडे था, आज मंडे हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं कहीं नहीं जाता, वहां भी दिन बदल जाता, तो मैं क्या करूं? अर्चना जी मैंने इसको मना किया था दूसरे शो पर मत जाना। इसने मेरी नहीं सुनी। सुदेश पागल हो गया है। पागल नहीं, अब तो मेरे को अकल आई है। अच्छा कि वाकई यार मुझे ऐसे शो में नहीं जाना चाहिए जहां इज्जत और पैसा भी मिले। अब मैं यही रहूंगा। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अपने तो अपने ही होते हैं अर्चना जी। आप ही हो जो मुझे माइंड ब्लोइंग कहती हो। सुदेश जी आप सच में मेरे पास वापस आ गए हो? हाँ जी, हाँ जी। अरे सुदेश लेकिन जी जप्पी जुप्पी का कोई फायदा नहीं, क्या हुआ? क्योंकि मजा फिर नहीं आना। वही बातें वही चीजें होनी। नया क्या है इस शो में? अबे इस शो में नया हो रहा है। क्या? हर एक जोड़ी को एक एक नया सिंगर बांट रहे हैं। सिंगर बांट रहे हैं? हाँ। इससे अच्छा कंबल बांट दें। हमको क्या फायदा होगा? नहीं बांटने तो कंबल ही थे। हाँ। लेकिन बहुत महंगे मिल रहे थे। फिर 10-10 रुपए किलो पे सिंगर्स लाए। 10-10 रुपए किलो? हाँ। ओ वाह वाह, इतने अच्छे सिंगर 10 रुपए किलो, बहुत सस्ते हैं। तालियां। उठने वाला है पर्दा और आने वाली है हमारी अगली तानसेन, एक ऐसी सिंगर जिसमें समाई है बहुत सारे सिंगर्स की आत्माएं। चाहे वो लता जी हो, उषा जी हो या फिर अलका याग्निक, ये सारे सिंगर इस अकेली सिंगर की बॉडी में रहती है।
प्लीज वेलकम द मल्टी टैलेंटेड सिंगर सुगंधा मिश्रा। अरे दिलेर जी, आप यहाँ पर भी? मैं उस शो में गई थी, आप वहाँ आ गए। अब मैं इस शो में आई हूँ, आप यहाँ पर भी आ गए। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मुझे जज कर जाते हो। ये बात ठीक नहीं है दिलेर जी। अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया ना, आई स्वेयर बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। हेलो, हाय मीका डार्लिंग। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मीका क्या है ना, जो तुम्हारे भाई है ना दिलेर जी, वो मुझे नंबर देने के लिए यहाँ तक आ गए। नहीं नहीं, फोन नंबर नहीं, कॉमेडी के नंबर। नो डार्लिंग, गुंडों को मत भेजो, मेरे पास अर्चना है। अर्चना जी, आप शायद नहीं जानती कि मुझे इस शो में एक बहुत ही खास शख्सियत लेकर आई हैं, और वो है सुरों की देवी लता मंगेशकर जी। लता जी के लिए एक बार जोरदार ताले हो जाए। नमस्कार सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जय महाराष्ट्र। तो अर्चना जी, एक ही चेहरे के पीछे कई चेहरों की आत्मा समाई हुई है, इनमें क्या कहना चाहेंगी? बट आई एम वंडर स्टक। सुगंधा, आप इतना अच्छा गाती हैं, चलिए आपका पेशा सिंगिंग है, लेकिन आई मीन हाउ वेल यू मिमिक अदर पीपल, इतना टैलेंट। आई मीन आप जिस भी टीम में जाएंगी, जो बाकी टीमें होंगी आप उन पर बहुत भारी पड़ेंगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू। दिलेर जी, रखी इज्जत जी। singers की। मैं बहुत बहुत सुगंधा जी का बहुत बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि एक ही आवाज़ में इतनी सारी चीज़ें कैसे अलग अलग हो सकती हैं, कैसे आवाज़ चेंज हो सकती है। बेस्ट ऑफ लक, रब रखा। थैंक यू। चक लो फतेह। अर्चना जी, अब आ रही है एक बहुत ही कमाल की जोड़ी, और इनको देख के ही हंसी आ जाती है। इस जोड़ी का आपस में बना है कुछ पवित्र रिश्ता। सो प्लीज वेलकम द इंडियन लॉरेल एंड हार्डी, सुमित अरोरा एंड जिमी मोसेस। अर्चना जी, Yes. लग रहा हूँ ना जितेंद्र अफ्रीका का। दलेर पाजी, आप साक्षात। पाजी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन होते ना, आपको हंसाने के लिए कोई जोक की जरूरत ही नहीं होती। पब्लिक में घुस जाते, गुदगुदी करते। ओ मेरे नाल हंस नहीं तो तेरी मेरी बस मुंह खोलना। पाजी, आपके इतने एल्बम हिट है, तो इस बम के बाजू में क्यों बैठे हैं? आपको मालूम नहीं है, इनके बम के विस्फोट से पीड़ित कई जजेस दूसरे शो में कंटेस्टेंट बने फिर रहे हैं। मैं करोड़ों का स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, लेकिन आजकल 2 रुपए में भी कोई खरीद नहीं रहा है। अबे ओए, कौन है तू? रो क्यों रहा है? अरे भाई, मैं जो सीरियल करता हूँ ना, पवित्र रिश्ता, उसमें मेरी 2 बीवियां हैं। ओहो, 2 बीवी रखते हो और नाम रखते हो पवित्र रिश्ता। अबे मोटू, तू मेरे साथ क्या कॉमेडी कर रहा है? अरे मेरे भाई, एक बात बता, जिस आदमी की 2 बीवियां हो, वो कॉमेडी कर सकता है? नहीं। क्यों अर्चना जी, परमीत जी कॉमेडी कर सकते हैं? परमित के 2 थोड़ी है। अरे अर्चना जी अकेली 2 के बराबर है। पर भाई, मेरे तो सच में 2 बीवियां हैं। तो फिर एंजॉय करना यार, टेंशन में क्यों है? अरे यार, दोनों को टाइम नहीं दे पाता हूँ मैं। टाइम मैनेजमेंट सीख। कैसे? मैं बताता हूँ। दिन में 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे एक बीवी को दे, बाकी बचे 12 घंटे दूसरी बीवी को दे। तो काम पे कब जाओगे? दूसरे दिन। भाई तू ग्रेट है यार, क्या सॉल्यूशन बताया तूने मेरी प्रॉब्लम का, सॉल्व कर दी तूने मेरी प्रॉब्लम यार। सॉल्यूशन दे दिया ना? हाँ। एक मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर यार। हाँ बोल। मैं बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, लेकिन इन दिनों बिक नहीं रहा हूँ। तू ऐड वैड भी करता रहता ना, मेरी कोई ऐसी ऐड बना दे ताकि मैं बिक जाऊं यार। अरे इसमें क्या है, अभी बना देते हाँ? ये अरे वाह, ओह ओह ओह, नीचे बैठ। हाथ पीछे कर। ए आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, कॉमेडियन ले लो, धनिया ले। ए, बेवकूफ,
तू एक स्टैंड अप कॉमेडियन को सब्जियों के साथ बेच रहा है? अरे सब्जियों के साथ बेचूंगा ना तो तू बिक जाएगा। अकेले कॉमेडियंस को कभी किसी ने खरीदा? अब यही देख लो, इसको बेचने के लिए मुझे साथ में रखा है, एक सेलिब्रिटी को। तू सही कह रहा है यार। एक काम कर, तू मुझे अपना पार्टनर बना ले, हम दोनों की गाड़ी चल जाएगी। अबे हट, मेरा पार्टनर बनेगा? अबे ओए गालिब के गोल तकिए, तुझे सेट करता हूँ। अबे क्या कर रहा है ये? आगे से 40 पीछे से 30 रखा कर, फिट रहेगा, मेरी तरह हिट कॉमेडियन बनेगा। हाँ यार, मैं अपने मोटापे से बहुत परेशान हूँ यार। अरे मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हाँ। मैं तुझे 1 मिनट में पतला बना देता हूँ। क्या बात कर रहा है यार? कैसे? भारती के बाजू में बैठ जा। भाई क्या सॉल्यूशन दिया यार, क्या ग्रेट आदमी है। आज से तू मेरा पार्टनर। पार्टनर पार्टनर हम दो टैलेंटेड जोड़ी तो बन गए। हाँ। अब ऐसा सिंगर ढूंढना है जो हमारी जोड़ी को एनहांस करे, सूट करे। अदनान सामी को ले लेते यार। ओ यार, वो अपने 3 लाइफ पार्टनर बदल चुका है। हमें छोड़ के चला जाएगा तो। उषा उत्थुप कैसे रहेंगी? वो कौन है यार? गाना तो अच्छा है लेकिन सिंगर कौन है? अरे वही जो अपने माथे पे बड़ी सी लाल रंग की बिंदी लगाती है। ओहो, उनकी बिंदी देखकर ऐसा लगता है जैसे कि स्क्रैच कार्ड लेकर घूम रही है। स्क्रैच करो, नैनो कार बाहर आ जाएगी। भाई नैनो से याद आया, बप्पी दा आजकल घर पे बैठे हुए हैं। बेटा, बप्पी दा जैसे लोग घर पे नहीं होते हैं, तो? वो लॉकर में होते हैं। हमें सिंगर कोई बहुत बड़ा नहीं चाहिए, हमें तो सपोर्ट करने वाला चाहिए। जैसे कभी धूप हो, बरसात हो, ओहो, चाय पीने की तलब हो तो चाय पिला दे, ओहो, बैठना हो तो कुर्सी लगा दे, ओहो, और टैलेंटेड आदमी को चाहिए क्या है? बस फिनाले जिता दे। थैंक यू। क्या बात है, एक और तड़केदार परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा तानसेन है जो आपको फिनाले तक ले जाएगा? आशा भोसले हैं। लता जी, वो आपको डायरेक्टली 100th एपिसोड में ले जाएंगी, उनकी छोड़िए। यहाँ जो तानसेन है उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम दोनों के हिसाब से कोई जेंट्स मत देना। अच्छा, लड़की चाहिए। जिमी, सुमित, अपनी कम अकल मत इस्तेमाल करो, कॉमेडी के आज के लिए रखो, हम डिसाइड करेंगे। तो आप जो भी मांगे, हाँ, आप जो भी देंगे, आप हमारा रिश्ता बना दीजिए। वेरी गुड, बना देंगे। तथास्तु, तथास्तु। तो देखते हैं कि आपको रिश्ते में कौन मिलते हैं तानसेन। फिलहाल ऑल द बेस्ट एंड टेक योर सीट। थैंक यू। 8 तानसेन 8 जोड़ियां, हर जोड़ी को मिलेगा 1 तानसेन और बनेगी 3 की तिगड़ी। अब कौन किसे मिलेगा और कौन किसे झेलेगा, इसका खुलासा होगा अगले एपिसोड में। मगर उससे पहले मिलते हैं हमारे तीसरे तानसेन से। अरे बाबा, ये इतनी ऊंची आवाज में गाते हैं कि रिकॉर्डिंग के वक्त माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये तो एसटीडी भी लोकल कॉल में कर लेते हैं। प्लीज वेलकम द सुपर सिंगर कृष्णा ब्योरा। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार। भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अर्चना जी, मेरा नाम है कृष्णा ब्योरा, ब्योड़ा नहीं, ब्योरा। और मैं आज आप सबको दूंगा अपना पूरा ब्योरा। मैं 100%, 200%, 300% और 500% ये कह सकता हूँ कि आपने मेरे बारे में कभी नहीं सुना होगा। लेकिन 1000% ये कह सकता हूँ कि आपने मेरे गाने जरूर सुने होंगे। क्यों अर्चना जी, आपने भी सुने ना? 1001%। ये गाना सुना था आपने? मौला मेरे ले ले मेरी जान। Yes, beautiful. आई एम सो हैप्पी। और नमस्ते लंदन का वो गाना है ना, मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी रहूँ। अर्चना जी, किसने गाया वो गाना? राहत फतेह अली खान साहब। देखिए, यही तो बात है ना। इससे बड़ी कॉमेडी क्या है कि गाने मैं गाता हूँ, शो कोई और कर रहा है। मेरे अपने गाने जो मैंने गाए हैं उसका क्रेडिट मुझे मिल जाए ना तो मुझे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और जहां तक रही कॉमेडी की बात, तो मैं बैंडमैन से बैडमैन भी बन जाऊंगा और हंसते हंसते सबका दम निकाल दूंगा। बैडमैन ही क्या, अरे भैया मैं तो ओल्ड मैन भी बन सकता हूँ। तो बोलो जय हनुमान की कृपा भगवान की जय हो। क्या बात है, जोरदार तालियां कृष्णा के लिए। आप
जहाँ रहे, जहाँ कहीं भी रहे, इस आवाज को कोई भूल ही नहीं सकता। बिल्कुल, और मैं जहाँ कहीं भी रहूँ कॉमेडी सर्कस की याद हमेशा साथ रहे। क्या बात है। तो अर्चना जी, एक कृष्णा की तो आप दीवानी हैं ही। इन कृष्णा के बारे में आपका क्या कहना है? कृष्णा, आपने इस स्टेज पर आकर ना ही अपनी गायकी से, लेकिन अपनी कॉमेडी, टाइमिंग, अपनी मिमिक्री के साथ भी 4 चांद, क्या 400 चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल। दलेर जी, हम लोग बहुत बहुत खुश नसीब हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में, वो भी मुंबई के अंदर, हमारे पास बिल्कुल पाकिस्तान की टक्कर के एक बहुत अच्छी आवाज़, बहुत सुरीली आवाज़ है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं हूँ कॉमेडी सर्कस का, उस टीम का, कि जिन्होंने आपको इतना अच्छा चांस दिया है और अब आप बहुत जल्दी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने वाले हो। थैंक यू। थैंक यू। तो आप भी इसी स्पिरिट को बरकरार रखें और आगे देखेंगे कि आप किस जोड़ी से जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कृष्णा। कौन सा तानसेन किस जोड़ी का हिस्सा बनेगा, इसका फैसला होगा कुछ देर बाद। मगर उससे पहले हम मिलते हैं हमारी बाकी के तानसेन और जोड़ियों से। तो चलिए बुलाते हैं एक ऐसे तानसेन को जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से आप सबका दिल जीता है और अब वो अपने मस्ती भरे अंदाज से आप सबको हंसाने आ रहे हैं। प्लीज वेलकम अभिजीत सावंत। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने सारे सिंगर्स हैं ना, मैं उनमें सबसे महंगा हूँ। जी हाँ, 3.5 महीने तक नेगोशिएशन चला, हाँ, तब जाके रेट ब्लॉक हुआ है। वैसे भी आज प्रोड्यूसर से पैसे मांगने है, आपको भी बता देता हूँ क्या रेट है। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है अभिजीत, थैंक यू, ओरिजिनल इंडियन आइडल। थैंक यू। आपने तो पुरानी यादें ताजा कर दी हम। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस लाफ्टर के मंच पर मैं वापस एक बार आया हूँ। क्या बात है अभिजीत, बहुत खूब। और यही उम्मीद करते हैं कि कॉमेडी में भी आप इंडियन आइडल बन जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। थैंक यू।